भाई अभी बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है, मैंने वो सब देख लिया। उस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो अश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं जिसकी सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो लास्ट डेट होता है, ये होता है वो होता। तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब बेंच अश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक अश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने अश्योरेंस दिया है, उस अश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो अश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे उस पर कार्रवाई अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात है, जो खास बात है, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है। जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है, उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि खास विशेष समस्या है कि वक्फ का यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको वक्फ का यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, उसको तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशन आड़े आता हो तो कोर्ट उसकी सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनेंगे। Sir, in English, if you can brief us, what happens to the assurance given by the government to the court? The assurance obviously remains, because it's on that basis that the court had fixed the hearing for interim relief. Since the court could not hear it today, and the court will not be able to hear it while the next not few weeks, but 2 weeks before the Chief Justice retires. So after consulting with everybody, the Chief Justice decided that the matter now should be heard on the 15th, which is on a day on which a full hearing can take place. But obviously the bench will change. It will be a new bench presided over by it could be just the right, could be anybody else, I don't know. Because that's the power of the Chief Justice to decide for the bench. Assurance will remain. It's all an exchange between honorable people. So when the government says that we will not do anything while this is pending, relating to membership, relating to derecognition of Waqf user which are not registered, that will remain till the matter is finally disposed of. Can you mention No. The rejoinder points that have been filed are very clear. Rejoinder points are, the critical points are that too much is being made of large property increase since 2013. Now we find that there is no basis for saying this. No data has been provided. And since the
2095 onwards and all the way to 2013, there was an attempt to get everything recorded on the Vamsi portal. So obviously, when you start, portal would have less. When you finish, portal will have more. So if whatever was not on the portal finally come on the portal, you can't say that some way, by some unlawful illegal process, the properties are being increased. Because the properties are not increased by somebody putting a finger saying this is Waqf property. Property has to go through a adjudicatory process. Waqf board to begin with, now with the amended law, the Waqf board will not be there. But it has to be decided to whatever extent the survey commissioner is there, to whatever extent the tribunal is there, and then to whatever extent there's an appeal to the High Court, we finally put to the Supreme Court. So before adjudication, you can't say somebody has unlawfully increased